नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल पे। आज मैं लेके आई हूँ पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से पार्लियामेंट टॉपिक पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो वीडियो है केवीएस एनवीएस का जो एग्जाम अभी हमारा होने वाला है 10 जनवरी को, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने पार्लियामेंट टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान किन 3 घटकों से मिलकर बनती है? तो भारतीय संविधान राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के से मिलकर बनती है अनुच्छेद 79 के तहत। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? 104वें संविधान संशोधन के बाद पूछा गया है आपसे। तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 550 है, जिसमें कि 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, जिसमें कि जो 2 एंग्लो इंडियन जो थे, जो राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, उनको हटा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए कि उनकी जो लोकसभा की जो सदस्य संख्या है उसको नहीं हटाया, केवल जो 2 एंग्लो इंडियन जो मनोनीत किए जाते थे, केवल उनको हटाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो कितनी है? 238। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राज्यसभा को स्थायी सदन यानी कि परमानेंट हाउस क्यों कहा जाता है? देखो यहाँ से ना आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला बन सकता है कि आपको 2-3 स्टेटमेंट दे दी और कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कभी भी भंग नहीं होती है और इसके 1/3 जो सदस्य होते हैं वो हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है और यह किस क्षेत्र से संबंधित होते हैं? तो इन 12 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। लोकसभा में भी जो 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे वो भी किए जाते थे इनके द्वारा, लेकिन क्या है, उनको हटा दिया गया है। जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और जो ये 12 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, ये किस क्षेत्र से संबंधित होते हैं? ये होते हैं कला से, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या को 2026 तक अपरिवर्तित यानी कि अनचेंज्ड रखा गया है? तो कौन सा वो संविधान संशोधन हुआ था जिसके द्वारा तय किया गया था कि जो लोकसभा की सीटों की जो संख्या है वो 2026 तक बिल्कुल भी चेंज नहीं करी जाएगी? तो वो है 84 संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के तहत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो आपातकाल के दौरान अधिकतम एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। देखो, जो राष्ट्रीय आपातकाल जिसे कि हम नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, तो ये आता है हमारा आर्टिकल नंबर 352 के तहत। ठीक है, तो ये 352 के तहत ये लागू होता है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है ना, तो जो संसद होती है वो कानून बना करके लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकती है, लेकिन शर्त क्या होती है कि ये जो विस्तार किया जाता है ना, ये एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए ही हो सकता है। ठीक है, और